हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीसीएल 5 में हम पी का कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम पीसीएल 5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पीसीएल 5 में पी सेंट्रल एटम है और जो आपका सीएल है वो पेरिफेरल एटम है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉन्ड होता है पी और सीएल के बीच में। सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। और अगर हम सारे सिंगल बॉन्ड को काउंट करें, यानी ये सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें, तो ये 5 आता है और लोन पेयर को काउंट करें तो 0 आता है। यहाँ पे हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ सिग्मा 5 है और लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पे टोटल 5 है। और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d है। sp3d दो तरीके के कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एक sp2 है और एक pd है। sp2 यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? ट्राइंगुलर पार्ट को डिनोट कर रहा है। और pd जो है इसमें dz स्क्वायर है जो कि एक्सियल को डिनोट कर रहा है। यानी यहाँ पे टू टाइप्स के बॉन्ड आपको मिलते हैं, एक इक्वेटोरियल जो sp2 वाला पार्ट है और जो pd वाला पार्ट है वो एक्सियल है। और इसका अगर हम ज्योमेट्री देखें, शेप देखें, तो देखिए ट्राइंगुलर तो आपको दिख रहा है और एक पिरामिड ऊपर से और दूसरा पिरामिड नीचे से। तो इस तरीके से ट्राइंगुलर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हम इसको बोलेंगे ज्योमेट्री। और अब हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ को अगर कंपेयर करें, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल जो बॉन्ड है वो ग्रेटर देन है बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो अब यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है। और वन मॉलिक्यूल में अगर टोटल बॉन्ड एंगल अगर आप कैलकुलेट करें तो 3 120 का बॉन्ड आपको मिलेगा। उसी तरीके से हम इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच का अगर बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करें तो 90 का मिलेगा। और अगर हम वन मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड काउंट करें एक्सियल और इक्वेटोरियल का, तो 3 ऊपर से आपको मिलेगा और 3 नीचे से, यानी 690 डिग्री का बॉन्ड वन मॉलिक्यूल पीसीएल 5 में एग्जिस्ट करेगा। और अगर इक्वेटोरियल एक्सियल और एक्सियल के बीच का हम अगर बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करें तो 180 मिलेगा। और इसके अगर नंबर हम काउंट करें तो वन मॉलिक्यूल में 180 का एक ही आपका बॉन्ड एंगल मिलेगा। अगर हम कुछ बात करें कि जो पीसीएल 5 है वो रिडली हाइड्रोलाइज हो जाता है मॉइस्ट एयर में। और हाइड्रोलाइज होके ये फॉस्फोराइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। यानी आप पीसीएल 5 को जैसे ही वाटर में डालते हैं या मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो ये POCl3 और HCl में ब्रेक हो जाता है।